हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा RO की परीक्षा को जो आयोजन की तिथि यानी एग्जाम परीक्षा की तिथि जो जारी कर दी गई है, वो परीक्षा की तिथि है आपका 18 जून, है ना। 18 जून को आपने कैलेंडर देखा होगा, उसमें 18 जून को जो है RO का परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है। बहुत लंबे समय से मैंने भी बहुत पहले इस पे वीडियो बनाया था, क्योंकि काफ़ी पहले सीटें आ गई थी। फिर उसके बाद आयोग को वापस कर दिया गया सरकार को। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं होगी, पेपर लीक का मामला हो गया। उत्तराखंड UG SSC में पेपर लीक हुआ, उसका जो बहुत सारा जो उसके द्वारा जो एग्जाम ली जाने वाली थी एग्जाम, वो शिफ्ट कर दिया गया आयोग के पास। आयोग को बहुत लोड पड़ गया और आयोग का खुद भी का पेपर जो भी एग्जाम हुआ था पटवारी वाला, वो खुद आयोग से ही लीक हो गया। तो इसी सब बहुत सारे परिस्थितियों के कारण ये जो है विलंब होता जा रहा था। लेकिन आयोग के पास इसकी वैकेंसी बहुत पहले आ चुकी थी। जैसा कि पहले मैंने इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया था, लेकिन स्टूडेंट का हमेशा कहना था कि नहीं, पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन इसलिए मैंने बहुत दिनों से इस पर कुछ बाकी बता नहीं रहा था कि एग्जैक्टली अब कुछ वैसा आयोग की तरफ से आए तभी लोगों को यकीन होगा। तो फाइनली 18 जून को इसकी जो तिथि, संभावित तिथि है, वो रखी गई है। आप ये समझिए कि वैकेंसी जो है इसकी अब किसी भी हालत में फरवरी में ये नोटिफाइड अवश्य हो जाएगा। फेब 2023 में जो है ये नोटिफाइड हो जाएगा वैकेंसी। तो अब आप लोग इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये सब लोग इस वैकेंसी का बहुत वेट कर रहे थे। अभी जैसा कि आप कुछ वीडियो में देखेंगे, अभी जो RO को मिलाकर टोटल जो पद हैं वो 138 जो है आयोग के पास पहुंची हुई है। और इसमें कुछ न कुछ हो सकता है कि इन दौरान कुछ वृद्धि और आयोग के पास आ गया हो सीटें, तो इसमें कुछ और वृद्धि हो सकती है। लेकिन ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना हमें नहीं लगती। 150 के आसपास आप समझिए कि सीटें हो जाएगी अधिकतर की बढ़ के। लेकिन जितनी भी हो जाए, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ ये सोच के चलना चाहिए कि हमको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो आप ऐसी तैयारी करें कि आप अपना एक सीट जो है रिजर्व जरूर कर लें, इतनी जम के मेहनत करें। आपको इसका पैटर्न भी अच्छे से पता होगा सबको कि इसका पैटर्न जो है 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। 150 में क्या है कि 30 क्वेश्चन जो होता है, 30 क्वेश्चन वो जो होता है आपका मैथ प्लस रीजनिंग, ये मिला के होता है ना। मैथ प्लस रीजनिंग मिला के आप 30 क्वेश्चन इसमें होता है ना, रीजनिंग मिला के। अब इसमें क्या है कि रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 20-10 का रेशियो रहता है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग का और 10 क्वेश्चन मैथ्स का। बाकी जो 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 क्वेश्चन जो बाकी होता है, उसमें आप समझिए कि हिस्ट्री से आपका हिस्ट्री 15, ज्योग्राफी लगभग 15, ठीक है, साइंस भी लगभग 15, ये तीनों लगभग 15 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी से भी आप समझिए कि 10 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से पूछा जाता है। जो इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। करेंट से आप समझिए कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग, करेंट से 20 क्वेश्चन। और फिर करेंट से 20 क्वेश्चन हो गया। फिर यूके स्पेशल जो है उत्तराखंड विशेष भी आप 20 क्वेश्चन लगभग इससे पूछा जाता है, ठीक है। इतना तो यूके स्पेशल, करंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, करंट 20 क्वेश्चन, यूके स्पेशल। अच्छा, जीके जो है, जीके मतलब नॉर्मल जो जीके होता है ना, वो जीके से 5 क्वेश्चन। कंप्यूटर भी पूछा जाता है इसमें। कंप्यूटर से भी आप कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछने की संख्या जो 10 होती है, ये सभी मिला के संभवतः 120 हो गया होगा। अगर 15 या 45 हो गया, 10 55, 10 65, 20 85 और 20 105, हाँ 120 टोटल क्वेश्चन 120 हो गया। 120 क्वेश्चन यहाँ से और 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किससे, मैथ प्लस रीजनिंग से। तो इतना ये इस सेक्शन से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी हिसाब से आप सेक्शन वाइज ध्यान दें। उत्तराखंड स्पेशल पे बहुत ध्यान दें, करंट पे बहुत ध्यान दें, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, इस तीनों पे भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और कट ऑफ की जहाँ तक बात है, आप ये मान के चलें कि यूआर के लिए कट ऑफ जो है इस बार 105 क्वेश्चन से कम आप सवाल ही नहीं है जाने का। 105 से कम सवाल ही नहीं है जाने का, है ना। तो आप हल्के में इसको डालें, 105 से स्कोर से अधिक करना है, ठीक है। ये जब की बात कर रहा हूँ उसी के रेशियो में आप
जैसे इसका कट ऑफ 105, उसके बाद जो फीमेल है अनरिजर्व कैटेगरी की उसमें आप 97 के आसपास समझ लीजिए, ज़्यादा गैप आप नहीं रहने वाला है ना। उसी हिसाब से आप बाकी कैटेगरी का कट ऑफ मतलब 100 प्लस ही स्कोर करना है सभी को, वो चाहे कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको 100 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। तो अनरिजर्व को जो है, अनरिजर्व बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उनको 105 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आप तैयारी में लग जाएं, जुट जाएं पूरे ईमानदारी से। बहुत दिनों से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, वैकेंसी अब आने वाली है। फरवरी में तो किसी भी हालत में वैकेंसी आ जाएगी और जून में इसका तिथि जो है, परीक्षा तिथि आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। ये इसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो, लेकिन आपको बदलाव या चेंजेस या बढ़ने के बारे में नहीं सोचना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि आपकी तैयारी जून तक इतनी अच्छी हो जाए कि सभी स्टूडेंट 105 प्लस स्कोर कर लें। अगर उनको सफल होना है तो 105 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। यही सूचना थी आप लोगों के लिए, तो सोचा आकर बता दूं। अब पूरा जी जान लगा दीजिए, ये बहुत अच्छी नौकरी है। आपको पता है कि आपको देहरादून में रहना है होल लाइफ। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, 5 डेज ही वर्किंग होता है, 10 to 5 देहरादून में रहना है। फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे वर्क है, सैटरडे संडे लीव है और आपको कहीं ट्रांसफ़र नहीं है, कोई ट्रांसफ़र नहीं है। और प्रमोशन का स्कोप भी आपको बहुत अच्छा है। अगर आप आरओ नियुक्त होते हैं और समझिए कि मैक्सिमम 10 साल में आप सेक्शन ऑफिसर के पद पे प्रोन्नत हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी नौकरी है, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। ये पीसीएस के बहुत सारे पदों से बेहतर, कुछ ऊपर के पद को अगर आप छोड़ दें, एसडीएम, डिप्टी एसपी, सीटीओ, इस तरह कुछ ऊपर के पद को अगर आप छोड़ दें तो ये पद जो है बहुत अच्छी नौकरी है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें और जी जान लगा दें, ठीक है। अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से करें और ऐसे करें कि 105 से अधिक ही स्कोर करें आप। जून में इसकी परीक्षा है, उसके बाद जल्दी ही समझिए कि 3-4 महीने के अंदर, फिर उस जून के 2-3 महीने के अंदर आपका इसके मेंस का भी आयोजन कर लिया जाएगा। और उसके बाद समझिए इसमें इंटरव्यू नहीं है, 4800 का ग्रेड पे का पद है ये, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ पीटी और मेंस के आधार पे आपको इतना अच्छा पद मिलने जा रहा है, ठीक है। तो बहुत शिद्दत से, पूरी तन्मयता से, पूरे डिफिशियंसी के साथ आप पढ़ाई